हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आज के सेशन में हम डे 1 एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसके पहले मैंने डेमो क्लास भी जो है एक डाली थे इस चैनल पे, डेमो क्लास का वीडियो। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज डे 1 है। आज कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और ये सेशन जो है आगे कंटिन्यू जारी रहेगा। तो आप अगर इस सेशन को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास क्या है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या करा कि बेलन के वक्र क्षेत्रफल जो दिया है 110 दिया है और ऊंचाई 14 दिया गया है, तो व्यास निकालना है। यानी कि पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, उसको 2 से गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेलन के वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला सारा लिखते चलना है, तब जो है बेनिफिट होगा। 2πr/h। तो इसका वैल्यू बेलन के वक्र क्षेत्रफल का वैल्यू 110 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 110। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। क्वेश्चन में कह रहा नहीं भी कहेगा तो हमें जो है 22/7 ही लेना होता है। और h कितना है तो यहाँ पे 14 है। इसको काटेंगे, कट गया 2 बार में। उसके बाद 22 से जो है 110 5 बार में कटता है। अब मेरा कितना हुआ 5 बराबर 4 इंटू आर। हमें r निकालना है, 4 भाग लगेगा तो r बराबर 5/4। हमें जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, व्यास बताइए। तो त्रिज्या तो निकल गया 5/2, इस 5/4, इसको 2 से गुना कर देंगे तो व्यास भी निकल जाएगा। 2 से काटेंगे तो कट गया इतना, 5/2 हो गया। इसको जब पूरी भाग करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मेरा सी में दिया गया है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 रुपये में यानी कि इसका सीपी जो है वो 1 रुपये है और उस पर 25% का लाभ कमाना चाहती है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है तो 1/4 होता है। यानी कि 4 रुपये का कोई सामान लिया तो उसे 5 में बेचेगा, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा में बेच रही है, ठीक है ना। तो 1 रुपये था, 1 रुपये में खरीदी थी, इसको बेच कितना में रही है 5/4 में, यानी इसको जो है 5/4 लिखेंगे। अब जो है कितना बटन खरीदी थी 20, तो यही 20 को जो है वो 5/4 से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 4 जा 16, यानी कि 1 रुपये में वो 16 बटन बेचेगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले संख्या मानना पड़ेगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तब जो है इसका आंसर आएगा। 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो योगफल का 15% है। यानी कि संख्या मानेंगे हम पहले। संख्या क्या मानेंगे तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है वो ए मान लिए और बी मान लिए, यानी बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या बी। ये दोनों का जो योग है उसका 15% का फ्रैक्शन क्या होता है तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि 3/20
20 है, इसका 15% के बराबर क्या है, उनका जो है बीच के अंतर यानी कि a माइनस बी। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे गुना करेंगे, इसको यहाँ पे गुना करेंगे, 3a प्लस 3b बराबर, इसको यहाँ पे गुना करेंगे 20a माइनस है 20b। अब b को एक तरफ कर दो और a और a को एक तरफ कर देंगे तो 3b माइनस 20 से उठ करके इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस b। यहाँ पे 20a है, इस 3a को उठा करके उधर कर देंगे तो माइनस 3a। यहाँ पे हो जाएगा 23b और यहाँ पे हो जाएगा 17a। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन सा था, b था। यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि b/a निकालना है। तो b के बराबर क्या है 17 है और a के बराबर क्या है 23 है। तो यही तो आंसर हो गया 17/23, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना में है, बी में दिया गया है। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में क्या कह रहा है कि ए और बी मिल करके एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिल करके उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिल करके उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो तीनों यानी कि ए बी सी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में, कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है 300/11, फिर 150/11 और फिर 131/11 और फिर 400/11। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी मिल करके कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 50 घंटे में कर रहे हैं, दिन नहीं घंटा है। ए प्लस बी 50 घंटा, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी 75 घंटा, उसके बाद सी प्लस ए 25 घंटा। इस तीनों का एलसीएम निकालना है हमें। इन तीनों का एलसीएम जो है वो 150 निकलेगा, ठीक है। अब इसको भाग करना है, इसको इससे भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, 2 और 6 जो निकला वो इन सब का जो है वो कार्य की क्षमता, कार्य करने का क्षमता निकला, यानी कि 3 जो निकला वो उसमें जो है ए और बी का कार्य क्षमता है। उसके बाद 2 जो है उसमें बी और सी का कार्य क्षमता है, और यहाँ पे सी प्लस ए है, इसका कार्य क्षमता 6, यानी कि इन दोनों का कार्य क्षमता यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि अकेला है किसी एक का, दोनों का मिल के यहाँ पे क्षमता है, दोनों के क्षमता को मिला करके 3 है। यहाँ पर बी प्लस सी भी 2 है और सी प्लस ए भी मेरा 6 है। अब इन सबको जोड़ देना है, 2, 3 और 6 कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, यानी कि तीनों का क्षमता अगर जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे सब जो है 2 बार करके काउंट हुआ है, बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हमको तो 1 बार चाहिए हमें। यहाँ पर हमें करा कि ए बी सी मिल करके, तो यहाँ पे 2 से पहले इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है कितना निकला 5.5। हमें इसको भाग कर देना है यहाँ पे, तो 150/5.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 300/11 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना घंटे में जो है वो कार्य कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए ये था चौथा क्वेश्चन। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए यहीं पे है। 5वां क्वेश्चन में क्या करा कि मनीष ने 46,875 रुपये में एक एसी खरीदा। इसका मूल्य ह्रास 8% वार्षिक है, तो 3 वर्ष के बाद एसी का जो है मूल्य क्या होगा। मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी होना, ठीक है ना, यानी कि 8% के रेट से जो है उस एसी का जो है मूल्य घट रहा है, तो 3 साल के बाद बताना है कितना होगा। तो क्या करा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक माने परसेंट की दर से जो है वो 3 साल के बाद एसी का मूल्य क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
अभी जो है रुपये कितना है, दाम कितना है एसी का, तो 46,875 रुपये। अब हो क्या रहा है कि 8% की रेट से जो है मूल्य ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 8% का रेशियो क्या होता है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है, तो 2/25 होता है, 2/25। यानी कि 25 का कोई वस्तु है तो उसको यानी कि उसका जो है 2 रुपये कम दाम हो रहा है हर साल, यानी कि 23 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23/5। तो इसको कितना बार लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे, यानी कि 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे आप सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 9 3 7 5, 5 से काटेंगे तो 5 हो गया। फिर से काटेंगे इसको तो कटेगा मेरा 18, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 5, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो कटेगा 3, अरे 5 से 5 बार में कट गया 3, यहाँ पे मेरा 3 हो गया, फिर हो गया 7 और फिर 5, फिर 5 से काटेंगे तो कटेगा मेरा कितना है, इसको काटेंगे तो जो है 7 5 इतना बार में, और 25 से डायरेक्टली कट जाएगा 3 बार में, नीचे में सब कट गया। ऊपर में क्या बचा, 23 × 23 × 23 × 3। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लास्ट में जो है 3 जा 9 और 3 9 जा 9 3 जा 27, 27 को अगर 3 से गुना करते हैं तो मेरा 81 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ रहा है। और हर ऑप्शन में कहीं जो है 1 नहीं है, सिर्फ सी में है। तो अगर गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 में है। तो आप इस तरह से करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। अगर सब में होता तो इसको आपको पूरा गुना करके सॉल्व करना पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या करा कि एक आदमी पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा 3 दिनों में तय की गई औसत चाल कितनी है। अब यहाँ पे देखिए औसत चाल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए तब बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ देखिए औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, समझ रहे ना। यानी औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है कि तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना तय कर रहा है, तो पहले दिन 240, दूसरे दिन 360 और तीसरे दिन 450। सबको अगर हम जोड़ते हैं 1 2 3 तो 1050 हो रहा है, यानी कि 1050 किलोमीटर, यानी कि तय की गई कुल दूरी इतना ही है। कुल समय कितना ले रहा है, तो पहले दिन 6 घंटा ले रहा है, फिर दूसरे दिन 8 घंटा ले रहा है और तीसरे दिन फिर से जो है 6 घंटे ले रहा है। तो कुल मिलाकर के 6 6 12 और 8 20, यानी कि 20 घंटे के समय जो है ले रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो औसत चाल मेरा जो है निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 52.5, यानी कि 52.5 किलोमीटर पर आवर जो है इसका औसत चाल है, जो कि मेरा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे, ए नंबर में दिया गया है। तो ये था आज का क्लास, आज का सेशन। 6 क्वेश्चन पे हम डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।